कि बीजेपी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 28 तारीख को सदन का उद्घाटन होने वाला है। हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनका हक छीनने का काम है बीजेपी सरकार कर रही है। नार्को टेस्ट के लिए मीडिया में, सोशल मीडिया में बात की तो ब्रिजभूषण सिंह के मुंह में सुए क्यों लग गए? ब्रिजभूषण देश का हमारे प्रधानमंत्री है, वो जो कहेगा हम मान लेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे जो पांडवों को भी शिक्षित किए थे, कौरवों को भी शिक्षित किए थे, और उनके साथ क्या हश्र हुआ था। लेकिन ललई सिंह यादव ने जो किया वो मूर्खता की थी, उनका माइंड ब्रेन था। सरकार को अगर लगती है कि उनको दबा के कुचल के हम भगा देंगे, धरना प्रदर्शन खत्म करके चले जाएंगे, तो ये सरकार की गलत फहमी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का यहीं पास में घर है, आ जाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि हम पॉक्सो एक्ट का भारत में लगातार गलत इस्तेमाल हो रहा है, हम उसको बदलने पर सरकार को मजबूर कर देंगे। क्या कहते हैं आप? ब्रिजभूषण देश का हमारे प्रधानमंत्री है, वो जो कहेगा हम मान लेंगे। अभी वो तो बोल रहा था कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, और जब हमारे देश की बेटियां नार्को टेस्ट के लिए मीडिया में, सोशल मीडिया में बात की तो ब्रिजभूषण सिंह के मुंह में सुए क्यों लग गए? उसके मुंह बंद क्यों हो गए? वो तो राजा है हमारे देश का। हम अपने देश के राजा को प्रधानमंत्री मोदी को बनाए। सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, वो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, और न्याय के लिए हम बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम और कई लाख साधुओं को जुटाया जा रहा है, वहीं से ये ऐलान होगा कि इसमें बदलाव हो। अब इसमें क्या कहना है? देखिए, हम भी एक भगवाधारी हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे जो पांडवों को भी शिक्षित किए थे, कौरवों को भी शिक्षित किए थे, और उनके साथ क्या हश्र हुआ था। तो उन साधु संत महात्माओं से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। कुलदीप यादव मेरा नाम है, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, तो उनको भी आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो अयोध्या में जाकर कौरवों की सेना बनने का काम कर रहे हैं, नाश हो जाएगा। तो कृष्ण के वंशज तो कृष्ण ने तो ये बोला जो कुछ आज हो रहा है वो भी सही है, कल होगा वो भी सही है, तो फिर धरना प्रदर्शन की किसी की क्या जरूरत है? तो जो उन्होंने कहा था ना, जो आज हो रहा है वो भी सही है, और जो कल होगा वो भी सही है। तो भरी सभा यही हस्तिनापुर की धरती है, दिल्ली को ही बोलते हैं ना। तो उसी सभा में गंगा पुत्र भीष्म पितामह बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, सब दिव्य पुरुष थे। और उसी सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो वहाँ पे कृष्ण ने क्या किया था? उस बहन का लाज बचाने के लिए साड़ियों का ही धार लगा दिया था, कुछ कर नहीं पाए। लगी बात समझ में? तो ये बता दीजिए आप उनको। ललई सिंह यादव को जानते हो? हाँ जी, बताइए। नहीं जानते हो? अरे भाई, उनको पूरा देश जानता है ललई सिंह यादव को। मैं कृष्ण का वंशज हूँ, ललई सिंह यादव के वंशज नहीं हो? हाँ जी, ललई सिंह यादव के वंशज नहीं हो क्या? नहीं, तो हम बता तो रहे, उनको पूरा देश जानता है। इस धरती को नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों जानता है। लेकिन ललई सिंह यादव ने जो किया वो मूर्खता की थी, उनका माइंड ब्रेन था, मूर्खता की। हाँ, मूर्खता की। एक सवाल ये बताइए कि धरने को 1 महीने से ज्यादा हो गए जी, कोई रास्ता मिलता दिन नहीं दिख रहा है। 1 महीना नहीं, 34 दिन हो गए हैं जी जी। तो रास्ता कुछ तो दिख नहीं रहा है न्याय का। अब आगे क्या कदम होगा? तो रास्ता तो हम बताए ना, जब कौरवों ने छल के साथ पांडवों के साथ किया था, 13 वर्ष अज्ञातवास हुआ था, 13 वर्ष वनवास हुआ था, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ था। अभी तो 34 दिन हुआ। सरकार को अगर लगती है कि उनको दबा के कुचल के हम भगा देंगे, धरना प्रदर्शन खत्म करके चले जाएंगे, तो ये सरकार की गलत फहमी है। ये देश की आन की बात हो गई। जब ये देश की बेटियां देशों में लड़ने का काम कर रही थी, मेडल लाने का काम किए थे, तो अरदास किए, गुरुद्वारे में अरदास हुआ, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़े। आज वही देश की बेटियां जब यहाँ धरने पे बैठी है, पूरे हिंदुस्तान की जनता आके इनके साथ खड़ी है। और आपको बता दे कि बीजेपी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो नारियों का हक की बात करती है, अमृत महोत्सव की बात करती है। आज 28 तारीख को सदन का उद्घाटन होने वाला है। हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनका हक छीनने का काम है बीजेपी सरकार कर रही है। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। कह रहे हैं ब्रिजभूषण क्यों नहीं हो रही अभी तक? ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि बेटियों के पास कोई सबूत नहीं है, झूठ मूठ के धरने पर बैठी है, मुझे बदनाम कर रही है, क्या कहेंगे?
बेटियों के पास अगर सबूत नहीं होता तो नार्को टेस्ट के लिए बड़ी मीडिया में उसने ये नहीं कहा था, कही होती मेरी बहनें कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लाइव करवाने के लिए आ जाओ। तो लाइव के बारे में जब बोला तो बृजभूषण शरद सिंह मौन क्यों हो गए? क्यों मौन हो गए? प्रशासन को आगे आना चाहिए। बृजभूषण शरद सिंह का यहीं पास में घर है, आ जाए, उनका वेलकम करता हूँ। नार्को टेस्ट के लिए जैसी भी सारी सुविधाएं आई हैं जंतर मंतर पे लगवा दे, सारा कुछ तो सरकार के हाथ में है। नार्को टेस्ट तो कोई वैल्यू नहीं है, वो एविडेंस नहीं है कोर्ट में नार्को टेस्ट का। तो फिर नार्को टेस्ट के लिए बृजभूषण शरद सिंह एक सम्मानित व्यक्ति, नागरिक है ना, सांसद है, तो वो ऐसी बाणी करते हैं। आप बोल रहे थे कोई नॉलेज नहीं है ना क्या? बृजभूषण शरद सिंह को नॉलेज नहीं है? मई 2010 को एक ऑर्डर आ गया कि नार्को टेस्ट का जो भी टेस्ट का रिपोर्ट होगा वो कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है। तो बेवकूफ है, बेवकूफी भरी हो रही है। मीडिया ट्रायल हो रहा है पहलवानों की तरफ से भी मीडिया ट्रायल हो रहा है। कोर्ट ये दर्शाना चाहती है कि जो देश का एक नागरिक है बृजभूषण शरद सिंह, वो पागल है, वो कुछ भी बोल देता है। वो तो सबसे पहले पहलवानों ने बोला कि हम अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं। पहलवानों ने नहीं, बृजभूषण शरद सिंह इस अपना फेसबुक आईडी में बोला।